हेलो दोस्तों, वेटमेड ऑफिशियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम ओपीएस और यूपीएस के बीच में क्या अंतर है, उन सभी अंतरों के बारे में पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन है जिसमें ओपीएस और यूपीएस के बारे में पूरे डिटेल से दे रखा है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट्स को समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो ओपीएस का जो पहला पॉइंट यह है कि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यानी ओपीएस जो है वह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है, वह प्राइवेट कर्मचारी के लिए नहीं है। यह ओपीएस उन लोगों पे ही लागू होता है जिनकी ज्वाइनिंग 2004 से पहले हुई थी। 2004 से पहले जिन जिन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हुई थी वह ओपीएस के अंदर आते हैं। अब यूपीएस के अंदर जो पहला पॉइंट है यह है कि यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। यह राज्य भी लागू कर सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि यूपीएस जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है पूरा भारत में, वह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। यदि राज्य सरकार चाहे तो वह अपने राज्य में भी लागू कर सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भारत का महाराष्ट्र एक पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में क्या नाम है कि यूपीएस जो है लागू कर दिया है, यूपीएस को अप्रूवल दे दिया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो ओपीएस में जो दूसरा पॉइंट यह है कि ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ओपीएस के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं उनके वेतन से पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं होती है। और यूपीएस में जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं कि यूपीएस में अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 14% की जगह 18.5% का योगदान होगा। यानी इसका मतलब यह है कि यूपीएस में जितने भी लोग शामिल होंगे उनके बेसिक वेतन का 10% कटेगा और सरकार जो है उनको 14% की जगह 18.5% का योगदान देगी। 14% जो है वह सरकार एनपीएस में देती है, लेकिन यूपीएस में 14% की जगह पे 18.5% का योगदान देगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ओपीएस में जो तीसरा पॉइंट ये है कि ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। यानी ओपीएस में जो है जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है, भविष्य फंड निधि की भी सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि ओपीएस के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं उनके लिए भविष्य फंड निधि की भी व्यवस्था की गई है ओपीएस में। यही यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि यूपीएस में जीपीएफ के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट्स यह है ओपीएस में कि ओपीएस में भी निश्चित पेंशन दी जाती है जो मूल वेतन का 50% होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ओपीएस के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं उन सभी लोगों को उनके रिटायरमेंट के टाइम उनके मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब यही यूपीएस में पॉइंट्स क्या दे रखा है इसके बारे में जानते हैं। तो यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोग एनपीएस से यूपीएस में आएंगे वो रिटायरमेंट के टाइम जो उनका 1 साल का बेसिक पे का एवरेज जो होगा उसका 50% ही उनको मंथली पेंशन दिया जाएगा। अब ओपीएस में जो अगला पॉइंट है यह है कि ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता भी लागू होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ओपीएस के अंदर जितने भी कर्मचारी आते हैं
उनके लिए 6 महीने बाद भी मिलने वाला महंगाई भत्ता उनको कंसीडर किया जाता है, यानी लागू होता है। वहीं यूपीएस में महंगाई राहत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि यूपीएस के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आएंगे तो उनके लिए महंगाई जो भत्ता है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक का ग्रेच्युटी मिलती है, यानी कहने का मतलब ये है कि ओपीएस के अंदर जितने भी कर्मचारी होंगे तो उनको जब वो लोग रिटायरमेंट होंगे तो उनको एक ही बार में 20 लाख रुपए तक का ग्रेच्युटी मिलती है। उसके बाद जो है पर मंथ जो है उनको उनके बेसिक पे का 50% जो है मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा। यही यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यूपीएस में जितने भी कर्मचारी आएंगे उनको ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी। अब ग्रेच्युटी कितना होगा रिटायरमेंट के टाइम पे ये अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ओपीएस में जो है 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। चलिए अब ओपीएस के अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं दोस्तों। तो ओपीएस में सेवा के दौरान मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, यानी कहने का मतलब दोस्तों यह है कि ओपीएस में जितने भी कर्मचारी आते हैं किसी कारणवश उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो उनकी फैमिली को भी पेंशन देने का प्रावधान है। अब यूपीएस में क्या है आइए जानते हैं। यूपीएस में कर्मचारी के मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि यूपीएस में जितने भी कर्मचारी आएंगे अगर किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है तो उस कर्मचारी के पेंशन का 60% ही उनके फैमिली को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अब चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी कहने का मतलब दोस्तों यह है कि ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, और यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं अभी यह क्लियर नहीं हुआ है। समझ में आया दोस्तों। रिटायरमेंट के टाइम पे जो जीपीएफ का ब्याज होगा उस पे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा ओपीएस में, लेकिन यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब अगले टॉप पॉइंट्स पे बात करते हैं दोस्तों। ओपीएस में यह प्रावधान नहीं है। क्या प्रावधान नहीं है आइए जानते हैं। तो यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 का पेंशन देने का प्रावधान है, यानी कहने का मतलब दोस्तों यह है यूपीएस में पेंशन पाने के लिए आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। यदि कोई कर्मचारी यूपीएस का कोई कर्मचारी यदि 10 साल सर्विस करता है उसके बाद तो उसको 10,000 मंथली पेंशन का प्रावधान दिया गया है, लेकिन कोई कर्मचारी 10 साल से अधिक यानी 25 साल पूरा सर्विस कंप्लीट कर देता है तो उसको उसके बेसिक पे का 50% जो है उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों आइए जानते हैं। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल फैसिलिटी है और यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, ये अभी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो से आप अपडेट होते रहें। जय हिंद, जय भारत।